फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं और एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एलपीजी एजेंसी लेने का तरीका। सरकार दे रही है 10,000 लोगों को मौका, जिससे आप कमा सकते हैं 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये प्रति महीना। अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 2017 का साल आपको बेहतरीन मौका दे सकता है। सरकार ने 2016 में 10,000 नए एलपीजी डीलरशिप खोलने का फैसला किया था। आपको बता दूं कि वर्तमान में देश भर में गैस कंपनियों के 16,900 डीलर हैं। ऐसे में अगर आप एलपीजी एजेंसी पाने में सफल हो जाते हैं तो यह आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन एलपीजी डीलरशिप हासिल करने के बेहद कड़े नियम और शर्तें हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इस साल जब गैस कंपनियां डीलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करें तो आपके पास तैयारी पूरी होनी चाहिए। यही ध्यान में रखते हुए डीलरशिप हासिल करने के नियम, शर्तों और प्रक्रिया के बारे में ये जानकारी पिछली आवेदन प्रक्रिया पर आधारित है। नए एप्लीकेशन में इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। गैस डीलर बनाने की प्रक्रिया। देश की तीनों सरकारी कंपनियां इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस समय समय पर नए डीलर बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित करती हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में गैस वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना के तहत भी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें गैस कंपनियां एजेंसी और गोदाम की जमीन के लिए कंपनियां वार्ड, मोहल्ला या निश्चित स्थान विज्ञापन या नोटिफिकेशन में बताती हैं। एप्लीकेशन भेजने के बाद एक निर्धारित तिथि पर कैंडिडेट का इंटरव्यू किया जाता है। इसमें विभिन्न आधार पर नंबर दिए जाते हैं। इन्हीं नंबरों के विभिन्न पैरामीटर्स आधार पर कैंडिडेट का इवैल्यूएशन किया जाता है। इसका रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर भी पैरामीटर्स पर प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाता है। फील्ड वेरिफिकेशन भी होता है। मेरिट में अंकों के प्रदर्शित होने के बाद गैस कंपनी का एक पैनल सभी कैंडिडेट की दी गई डिटेल के संबंध में फील्ड वेरिफिकेशन करता है। इसमें जमीन से लेकर सभी अन्य बातों की गहन पड़ताल की जाती है। इसके बाद ही गैस एजेंसी अलॉट की जाती है। इसके लिए कैंडिडेट को एक तय समय सीमा दी जाती है। इसके भीतर ही उसे गैस एजेंसी शुरू करनी होती है। एजेंसी हासिल करने के लिए जरूरी शर्तें। गैस एजेंसी या डीलरशिप लेने के लिए सबसे जरूरी शर्त परमानेंट एड्रेस और ज़मीन की होती है। कैंडिडेट के पास परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास गैस एजेंसी ऑफिस और गोदाम के लिए पर्याप्त ज़मीन या स्थान भी होना चाहिए। ज़मीन किस मोहल्ले, वार्ड या स्थान पर होनी चाहिए, इसकी जानकारी विज्ञापन में दी जाती है। इसके अलावा कैंडिडेट 10वीं पास अवश्य होना चाहिए। साथ ही उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास बैंक बैलेंस और डिपॉजिट राशि भी होनी चाहिए। सरकार द्वारा तय मानकों पर मिलता है रिजर्वेशन। गैस एजेंसी के लिए सरकार द्वारा तय मानकों के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है। 50% रिजर्वेशन सामान्य श्रेणी के लिए होता है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ ही सामाजिक रूप से अक्षम लोगों को, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, सशस्त्र बल, पुलिस या सरकारी कर्मचारियों को भी आरक्षण दिया जाता है। जमीन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जरूरी है। गैस एजेंसी हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास पर्याप्त जमीन और सिलेंडर डिलीवरी के लिए पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए। गोदाम के लिए गैस कंपनी निर्धारित मानक तय करती है। सभी गोदाम का आकार, उसमें सुरक्षा के इंतजाम आदि इसी पर आधारित होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के अपलोड्स की जानकारी आपको मिलती रहे। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगा और एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।